कि स्थानीय प्रशासन और स्थानीय सरकार पूजा समिति को डरा रही है कि तुम राम मंदिर का प्रारूप क्यों बना रहे हैं। रांची के सेक्टर 2 रशियन हॉस्टल के पास स्थित पुराना विधानसभा मैदान में बन रहे दुर्गा पूजा पंडाल के निर्माण पर शुक्रवार को पुलिस ने रोक लगा दी। यहां श्री रामलला पूजा समिति द्वारा भव्य पूजा पंडाल का निर्माण कराया जा रहा था। पंडाल का निर्माण रोकने से समिति के सदस्यों में रोष है। इसे लेकर आज बैठक बुलाई गई थी। बैठक में पूजा आयोजन कमेटी के सदस्यों के साथ केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, विधायक सीपी सिंह, सांसद दीपक प्रकाश उपस्थित रहे। पंडाल का निरीक्षण करने के बाद रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने पंडाल निर्माण कार्य रोके जाने पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि सरकारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद भी दुर्गा पूजा पंडाल बनाने से रोका जा रहा है। यह वही सरकार है जिसने राम मंदिर का आमंत्रण ठुकराया था। आज झामुमो कांग्रेस को पूजा पंडाल के स्वरूप में श्री राम मंदिर का प्रतीकात्मक स्वरूप बनवाने पर भी आपत्ति हो रही है। झामुमो कांग्रेस की सरकार की नीति को देख लग रहा है कि हम झारखंड में नहीं हैं। ऐसा लग रहा है जैसे हम इस्लामी शासन वाले राज्य में हैं। इन्हें याद रखना चाहिए कि दुर्गा पूजा पंडाल का निर्माण रोकना इस सरकार के लिए हितकारी नहीं होगा। इन्हें तालिबानी जिद छोड़कर पूजा में सहयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पुराना विधानसभा मैदान में राम मंदिर का प्रतीकात्मक पूजा पंडाल हर हाल में बनेगा और भव्य रूप से दुर्गा पूजा भी होगा। इस मौके पर सांसद दीपक प्रकाश ने कहा कि हम संकल्प लेते हैं कि पुराना विधानसभा मैदान में मां भगवती की पूजा होगी। पूजा पंडाल निर्माण के लिए बकायदा सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। कि स्थानीय प्रशासन और स्थानीय सरकार पूजा समिति को डरा रही है कि तुम राम मंदिर का प्रारूप क्यों बना रहे हैं। स्वाभाविक है, इन्होंने राम के आमंत्रण को ठुकरा दिया था। इन्होंने ही राम को काल्पनिक बताया था। इनके ही घटक दल के लोगों ने कहा था कि सनातनी तो एड्स होते हैं, कोरोना है। स्वाभाविक है इनका राम मंदिर, राम के प्रति जो भाव है। तो यह पूजा है। पूजा इन्होंने बताया कि 9 लाख रुपए देकर, पहली बार 9 लाख रुपए देकर इस जमीन को अलॉट किया है। राम मंदिर का प्रारूप बन रहा है। इनको लगा कि भाई अरे राम मंदिर बन जाएगा तो मेरा तुष्टीकरण की हवा निकल जाएगी, मेरा वोट बैंक का क्या होगा। तो वोट बैंक सुरक्षित करने के लिए राम मंदिर के प्रारूप को एक मुद्दा बना लिया। किंतु यह पूजा हर कीमत पे होगी। एफआईआर करना है तो हम पर करो, एफआईआर करना है सीपी सिंह पे करो, एफआईआर करना है तो दीपक प्रकाश पे करो, पूछना है तो हम तीनों से बात कर लो। हम किसी भी कीमत पर यहां से टस से मस नहीं होने वाले, क्योंकि पूजा है, अब पूजा होके रहेगी। अच्छा संजय जी, एक बात न्यूज़पेपर में था कि रामलला की राम जी का मंदिर यहाँ निर्माण हो रहा है, जबकि ये चर्चा 2 साल पहले से है। सबको 12 तारीख तक हमारा निर्माण जारी था और जब 12 दिन में यह निर्माण ऊपर तक चला गया तब आप आके बोलते हैं कि आप किससे परमिशन लिए थे, क्यों बना रहे हैं। अरे 12 दिन आपका थाना तो सामने था, सोया हुआ था क्या? और प्रशासन सोया हुआ था क्या? आपने 2 तारीख की न्यूज़ नहीं छापा था या राम मंदिर बनने जा रहा है। अफसरों का स्थिति यह है, एक बोलता है दूसरे को चाहिए, दूसरा बोलता है तीसरे। हम क्यों जाए किसके दिक्कत हम? असल में जो हो रहा है वो तो सब जानना है, रांची की जनता जान रही है। तो मेरा सिर्फ कहना है, हम कोई पॉलिटिक्स नहीं चाहते, माँ का दरबार चाहते हैं। अभी संजय जी ने कहा मुख्यमंत्री खुद आकर उद्घाटन कर निमंत्रण दे रहे हैं, मैं चिट्ठी देने तैयार हूँ। मैंने पहले भी बकरी बाजार में उनको 3 साल निमंत्रण दिया था, वो तैयार नहीं हुए। 1 साल भी दूंगा, जरूर आए। हमारे गवर्नर के जी भी आए, वो भी आए। हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी, झारखंड के लिए सौभाग्य की बात होगी। एक तरफ आप निवारणपुर में मंदिर का निर्माण के लिए आप पूजा करते हो और फंड देते हो कि इतना फंड मिलेगा, वहाँ भव्य मंदिर बनेगा। इस मंदिर से क्यों विरोध भाई? इससे पहले परमिशन क्या लिए थे आज तक ये सरकारी जगह है ना, सरकारी जगह में पैसा ले लिया इसका मतलब परमिशन हो गया।
ये HEC की जगह है। जैसे HEC की जमीन है, HEC को नहीं, आपने HEC पैसा को दे हमने दिया। पैसा दे हमने 45 दिन का एडवांस दे दिया। लेकिन उस दिन एक चीज डालना चाहूंगा, क्योंकि ये पहली बार यहाँ पे हो रहा है, इसीलिए मैंने लगभग 200 पूजा होती है और यही एक ऐसी पूजा है कि जो हम जमीन का भाड़ा 9 लाख अब हम आ गए मुर्जा संभालने के साथ खिलवाड़ करने वाला वो विनाश काले विपरीत गिर जाए और ये संकल्प है कि यहाँ पर पूजा होगा और उस संकल्प को हम सब मिलकर के पूरा करेंगे। और इसके पहले भी कांग्रेस की सरकार जब बिहार एक था, झारखंड एक था, उस वक्त भी इसी रांची की भूमि में रामनवमी पर रोक लगाने का प्रयास किया गया था। चंदेश्वर जी और संजय सेठ की इसके गवाही नहीं है, बल्कि संघर्ष के सूरवीर भी है। तो ऐसे समय में रांची के लोग खड़ा होकर के रामनवमी करने का काम किया। जब मुझे जानकारी मिली कि यहाँ पर पंडाल बनने से रोका जा रहा है, कुणाल आजवानी जी को मैं बधाई बार दूंगा। यहाँ के सारे समिति के एक लोगों को मैं दिल की गहराई से अभिनंदन करूंगा। इन्होंने पहले पूजा संकल्प करने का काम शुरू किया था हरमू मैदान में, लेकिन हरमू का जो मैदान है उस मैदान में भी पूजा करने से रोका गया। 7 लाख रुपया वहां पर हाउसिंग बोर्ड को जमा किया और रोकने का कारण क्या था ये आज तक मुझे पता नहीं। लेकिन रोकने वाला किस दम से संबंध है ये रांची की जनता जानती है। उसके बाद लोगों ने बीच का रास्ता निकालते हुए इस पवित्र भूमि में, ध्रुवा की पवित्र भूमि, पुराने विधानसभा के बगल में जो इस पवित्र भूमि में बैठे, यहाँ पर जब संकल्प लेकर के पंडाल बनाने का काम किया तो सनातन विरोधी रावण प्रवृत्ति वाले लोग, महिषासुरी प्रवृत्ति वाले लोगों ने इस काम को रोकने का काम किया। हम तो भगवती का पूजन करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए। माँ दुर्गा जी जिस तरह से महिषासुर का नाश की, आने वाला चुनाव में ईवीएम मशीन को चुनाव करेंगे। हम तो लोकतंत्र पर विश्वास करते हैं, हम तो संविधान पर विश्वास करते हैं, हम तो अहिंसा पर विश्वास करने वाले लोग हैं। लेकिन अगर कोई हमको छेड़ेगा तो उसको छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे। संविधान में प्रदत्त है, संविधान में लिखा हुआ है कि हर व्यक्ति को बोलने की, अभिव्यक्ति करने की आजादी। संविधान में नागरिक अधिकार दिया गया है कि हर व्यक्ति को अपनी धार्मिक भावनाओं के अनुरूप पूजा करने की स्वतंत्रता है। लेकिन ये कैसी सरकार है, निकम्मी सरकार है, आसुरी सरकार है कि जब जब वो हमला करता है तो सनातन समाज पर हमला करता है। इसलिए हम सब लोग मिलकर तय किए कि पूजा करने से कोई माई का लाभ रोक नहीं सकता है। अगर FIR करना है, FIR करना है तो दम है कितना दमक है तेरे, देख लिया है देखे। FIR करो, तुम हमको लिखित दो और मुझ पर मुकदमा करो, मैं तैयार हूँ जेल जाने के लिए। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता लगातार हिंदू समाज के साथ खड़ा है। हमारी प्रेरणा का स्रोत ही हिंदू समाज की रक्षा है। इसलिए हिंदू समाज पर, सनातन समाज पर अगर कोई हमला करेगा तो भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता, हमारे सांसद, हमारे नेता चंदेश्वर जी, हमारे लोग खड़े होकर के उसका मुकाबला ही नहीं करेंगे बल्कि उसको परास्त करने का भी काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा दुआ साफ सबको तो बुलाए। हम लोग 11 बजे रात में भैया यहाँ से जा रहे हैं, पुलिस को घुसने नहीं देना। अरे हम लोग को पास नहीं।